दोस्तों, ईमानदारी को जीवन की सबसे अच्छी नीति माना गया है। ईमानदारी का सीधा सा अर्थ है किसी से झूठ ना बोलना, किसी को धोखा ना देना, किसी का दिल नहीं दुखाना और चोरी ना करना। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी ही एक ईमानदार बच्चे की कहानी सुनाती हूँ कि कैसे एक बच्चे ने अपनी ईमानदारी दिखाकर एक राजा का दिल जीत लिया और राजमहल का उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रेरक कहानियां और बहुत ही अच्छी सी कहानियां लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा दिल का बड़ा ही अच्छा था, मगर राजा को बस सिर्फ एक ही दुख था। उसका कोई अपना बच्चा, कोई संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि आने वाले वक्त में उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को अच्छे से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में अपने मंत्री को कहकर के घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाएं। और जब सब बच्चे राजमहल में इकट्ठा हुए तो राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम लोग 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। 1 महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक भी नहीं फूटा था, लेकिन वो हर रोज उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बड़ा ही परेशान था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वो सब्र रखकर उस पौधे को सींचता रहा। जब 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का वक्त आ गया। वो बहुत डर रहा था, क्योंकि सभी बच्चों के गमलों में बहुत अच्छे पौधे थे, लेकिन उसका गमला खाली था। लेकिन वो बच्चा बड़ा ही ईमानदार था। सब बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो गए। कुछ बच्चे बहुत ही जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला तो खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा कि राजा जी, मुझे नहीं पता, मैंने तो इस गमले की पूरे 6 महीने तक देखभाल की है, लेकिन फिर भी इसका बीज नहीं फूटा है। उस बच्चे की ये बात सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि वो बच्चा ईमानदार था। राजा ने कहा कि तुम्हारा गमला खाली है, लेकिन तुम फिर भी हिम्मत करके यहाँ पर आ तो गए। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे कि इसका गमला तो खाली है। तो राजा ने कहा, शांत हो जाओ, इतने खुश मत हो। आप सभी के पास जो पौधे हैं ना, वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो यहाँ है। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। दोस्तों, ये कहानी हमको यही बताती है कि ईमानदारी हमें महान बनाती है, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति परेशान तो हो सकता है, लेकिन कभी असफल नहीं होगा,
क्योंकि ईमानदार व्यक्ति पर हर कोई आंखें बंद करके विश्वास करता है। इसीलिए अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले ईमानदार बनना होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।